हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि करंटली क्या सिचुएशन हो रही है। तो देखिए, अभी करंटली यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे 9 एक्सचेंजेस को लिया गया है जिन्हें ब्लॉक करने की बात की जा रही है। तो देखिए, करंटली ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक वार्निंग नोटिस है। यानी कि ये वार्निंग नोटिस है उन एक्सचेंजेस के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया है। तो अगर ये एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के रूल को फॉलो कर देते हैं तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आगे भी वैसे ही चलते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि इन यूआरएल को जो है ब्लॉक किया जाएगा। तो ऐसा करंटली कोई भी सिचुएशन नहीं हुई है। सारे एक्सचेंज जो है प्रॉपरली चल रहे हैं। सारे एक्सचेंज को जो है इजीली आप जो है यूज कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक वार्निंग नोटिस है। तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आगे जो है ये कभी भी बंद नहीं हो सकते। देखिए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वार्निंग है इसका मतलब आगे कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि अगर ये लोग उस तरीके से फॉलो नहीं करते, रूल को फॉलो नहीं करते, तो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि ये जितने भी एक्सचेंज है इन सारे एक्सचेंजेस को जो है बैन कर दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में जो है जितना भी आपका फंड है ऐसे एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दीजिए जिसका अभी यहाँ पे नाम नहीं लिया गया, जैसा कि बायबिट। बायबिट काफ़ी बड़ा एक्सचेंजेस है और इस बड़े एक्सचेंज का जो है यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है। तो आप जो है जब तक कि मामला सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक आप जो है बायबिट को यूज़ कर सकते हैं। तो बायबिट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है साइन अप कर सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा पैनिक वाली भी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बाइनेंस बहुत बड़ा एक्सचेंजेस है और उस एक्सचेंज का जो काफ़ी ज़्यादा यूज़र बेस है वो इंडिया में भी है। तो इतने आसानी से जो है बाइनेंस यहाँ पे बंद नहीं हो सकता। ये सारे एक्सचेंजेस जो है अब क्या करेंगे कि गवर्नमेंट के जो भी रूल है, रेगुलेशन है, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सारे कंप्लीट करेंगे और अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। अभी अभी आपने देखा होगा कि G20, ये देखिए यहाँ पे लिखा ही है G20 में, और G20 में ही कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी को जो है रेगुलेशन करने की ज़रूरत है, इसे बैन नहीं किया जा सकता। तो जब खुद गवर्नमेंट कह रही है कि इसे रेगुलेट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि एक जस्ट एक प्रोसीजर है रेगुलेशन की। उन लोगों ने हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगाया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें वार्निंग नोटिस जारी किया है, जिसके चलते हो सकता है कि ये जल्द से जल्द जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे पैनिक वाली ज़्यादा सिचुएशन नहीं है। अब आपको जो है कुछ रूल को फॉलो करना है। वो रूल क्या है कि इस एक्सचेंज में जो है बहुत कम फंड रखना है, इतना कम फंड रखना है ताकि अगर कल को कुछ हो भी जाता है तब भी आपको कोई पैनिकली सिचुएशन ना हो। सेकंड पॉइंट, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, उस प्रॉफिट को उसी दिन विड्रॉल करिए, उस एक्सचेंज में मत रखिए। इससे क्या होगा कि कल को जाके अगर बंद भी हो गया या कुछ पैनिकली सिचुएशन आ जाती है तो ना आपका प्रॉफिट जाएगा ना ही आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर वे यही होगा कि जो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हो उस प्रॉफिट को उसी दिन जो है आपको विड्रॉल कर देना है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे इस नोटिस को या फिर जितने भी एक्सचेंज का नाम लिया है, ये सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है और यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल कॉल अभी निकल के आता है। क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सचेंज का यहाँ पे नाम नहीं है और इंडियन एक्सचेंज में क्या होता है कि सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर होती है। अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हो तो इंडियन एक्सचेंज यूज़ करने से क्या होता है कि आपने जितने भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन किए, ये सारे ट्रांजेक्शन जो है आपके इनकम टैक्स में शो हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये सारी डिटेल नहीं मिलती है गवर्नमेंट को। तो ये भी हो सकता है कि ये सारे डिटेल पाने के लिए ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरीके से नोटिस जारी कर रही है कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराते या फिर कोई यूज़र बेस का जो डेटा हमें नहीं देते हो तो हम जो यहाँ पे आपको बैन कर देंगे। तो यही गवर्नमेंट की प्लानिंग है। तो इसमें जो है ज़्यादा पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। ऐसा मान के चले कि एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए। हो सकता है कि आगे चल के इंडिया में जो है टोटली क्रिप्टो रेगुलेट हो जाए। अगर रेगुलेट हो जाता है तो इससे जो है सारी चीज़ें, मतलब कि कई सारे जो है इसमें दरवाजे खुल जाएंगे। जो अभी हमें बाइनेंस में या फिर जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज में विड्रॉल या डिपॉजिट का जो प्रॉब्लम आता है, ये सारी चीज़ें जो है आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड भी हो सकती है। तो इसे सिर्फ निगेटिव नहीं, थोड़ा पॉजिटिव भी लेके चलिए। एक पहल ये देखिए, क्रिप्टो करेंसी कभी भी बैन नहीं हो सकता। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम कोर्ट में एक केस चली थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसमें बैन नहीं हुआ और तब भी क्रिप्टो क्या होता था, चलते ही रहता था, चलते ही रहता था। सेम अभी यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये जस्ट नोटिस आया तो ब्लॉक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्रिप्टो चलते रहेगा, क्रिप्टो को कोई भी बैन नहीं कर सकता। तो इसीलिए करंटली पैनिक मत होइए, लेकिन हाँ अलर्ट ज़रूर हो जाइए। जो भी मैंने चीज़ें बताई है, बाइनेंस में बहुत कम फंड रखिए और जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसे तुरंत ही विड्रॉल कर दीजिए। और कुछ दिनों के लिए, जब तक कि ये पूरा मामला सेटलमेंट नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ये मामला पूरा सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक आप जो है बायबिट को यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए बायबिट भी काफ़ी बड़ा एक्सचेंज से काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ हो रहा है ये मार्केट में। तो आप जो इसे यूज़ करिए, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो इसे साइन अप कर सकते हैं। तो देखिए एक और पॉइंट होता है, जैसा कि आपको पता है कि हम इंडिया में जो भी काम करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी समय लगता है क्योंकि गवर्नमेंट का काम है। तो सेम इसे भी लेके चलिए, ऐसा नहीं कि वार्निंग आ गया तो कल ही हो जाएगा, नहीं, इसे अभी साल बीत जाएगा, इतने आसानी से नहीं होगा। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने, 1 साल, ये पूरा बीत जाएगा, तब तक जो है ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी, चलती ही रहेंगी। तो इसलिए ज़्यादा डरिए मत, पैनिक मत हुई, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें रही है, जैसा डेली कामकाज करते थे बिल्कुल वैसा ही कामकाज करिए, नॉर्मल तरीके से ही काम करिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बस फंड को जो है थोड़ा सा अभी कम कर दीजिए एक्सचेंज में। सेकंड पॉइंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी कॉइन लिया है, उसे भी आप जो है वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा सिक्योरिटी हो जाएंगे। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और बायबिट के एक्सचेंज को जो है कुछ दिनों के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।